Hey everyone, welcome to our channel Universal Laws. This is lecture number 7 of MP Accommodation Control Act. आज इस वीडियो में हम सेक्शन 17 टू सेक्शन 23 को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ हैंड रिटन नोट्स। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे चैनल पर वेरियस वीडियोस अवेलेबल हैं जहां पर हमने प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर्स को डिस्कस किया है। हमने देखा कि प्रीवियस 10 ईयर्स में किस तरह से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर सेक्शन एंड इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। एमपी स्टैटिक जीके से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 17, दैट इज रिगार्डिंग द रिकवरी ऑफ possession फॉर ऑक्यूपेशन एंड री एंट्री। देखिए, जब भी आप सेक्शन 17 को पढ़ें और सेक्शन 18 को पढ़ें तो आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 17 एंड 18 दोनों की आपको कंबाइंड रीडिंग करनी है, बिकॉज दोनों ही जो सेक्शंस हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एक तरह से टीनेंट को, एक ऐसा टीनेंट जिसको एविक्ट कर दिया गया है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेक्शन 12। जब हमने सेक्शन 12 पढ़ा था तो हमने काफ़ी सारे वहाँ पर ग्राउंड्स पढ़े थे जिसके बेसिस पर टीनेंट को एविक्ट किया जा सकता है। सो यदि किसी टीनेंट को सेक्शन 12 के बेसिस पर एविक्ट कर दिया गया है, देन ऐसे टीनेंट के पास क्या अधिकार है जब वो अपने एकोमोडेशन में री एंटर कर सकता है, वापस से उस एकोमोडेशन के पोजेशन को रिकवर कर सकता है। ओके, एंड ये देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। जब आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देखेंगे तब वहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है रिगार्डिंग द राइट ऑफ टीनेंट टू री एंटर या फिर राइट ऑफ टीनेंट टू रिकवर द पोजेशन ऑफ हिज एकोमोडेशन। सो बहुत ध्यान से इसे पढ़ें। सेक्शन 17, दैट इज if the landlord recovers possession of accommodation under section 12(1)(e) और 12(1)(f। अब देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आपको सेक्शन 12 के अंदर जो भी डिफरेंट ग्राउंड्स हमने पढ़े वो सभी ग्राउंड्स याद हों। सेक्शन 12(1)(e) और 12(1)(f जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखा था कि लैंडलॉर्ड टीनेंट को एविक्ट कर सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ बोनाफाइड रिक्वायरमेंट in case of residential accommodation and in case of non-residential accommodation। यदि लैंडलॉर्ड कोर्ट में इस बात को प्रूव कर देता है कि उसको बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है ऑफ दैट पर्टिकुलर एकोमोडेशन, प्लस अपने खुद के लिए वो एकोमोडेशन चाहिए या अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए उस एकोमोडेशन की ज़रूरत है, एंड ऐसी सिचुएशन में उसके पास कोई अन्य एकोमोडेशन नहीं है जहाँ जिसका वो यूज़ कर सके फॉर रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल पर्पस, तो ऐसे सिचुएशन में टीनेंट को एविक्ट किया जा सकता है। तो अगर किसी टीनेंट को एविक्ट किया गया है ऑन द ग्राउंड ऑफ 12(1)(e) और 12(1)(f, ऐसी सिचुएशन में लैंडलॉर्ड के ऊपर एक बार यहाँ पर लगाया गया है कि लैंडलॉर्ड अगर किसी टीनेंट को रिमूव कर देता है, एविक्ट कर देता है फ्रॉम द एकोमोडेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ 12(1)(e) और 12(1)(f और उसके बाद अपने एकोमोडेशन के पोजेशन को वापस से रिकवर कर लेता है, देन ऐसी सिचुएशन में लैंडलॉर्ड क्या करेगा, लैंडलॉर्ड इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू रीलेट द एकोमोडेशन विद इन 2 ईयर्स। जिस दिन लैंडलॉर्ड ने टीनेंट को एविक्ट करके अपने एकोमोडेशन का पोजेशन वापस अपने पास लिया, उस दिन से 2 साल के अंदर अंदर लैंडलॉर्ड एकोमोडेशन को किसी अन्य पर्सन को रिलेट नहीं कर सकता। सो एक बार इम्पोज किया गया है बिकॉज लैंडलॉर्ड ने कोर्ट में क्या कहा था कि उसे उस एकोमोडेशन की बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है, अपने लिए चाहिए या अपने फैमिली मेम्बर के लिए चाहिए। तो इसीलिए कोर्ट यहाँ पर इस चीज़ को इंश्योर करेगा, इस बात को यहाँ पर इंश्योर किया गया है कि एकोमोडेशन को वापस लेने के बाद 2 साल के अंदर किसी अन्य पर्सन को दोबारा से रिलेट नहीं किया जाएगा। सो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आपसे क्वेश्चन फ्रेम ज़रूर हो सकता है रिगार्डिंग दिस टाइम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी दिया गया है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि यदि लैंडलॉर्ड
एकोमोडेशन को रीलेट करना चाहता है, वो भी इस 2 साल के टाइम पीरियड के अंदर ही, तो वो ऐसा कर सकता है विद द परमिशन ऑफ रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी से परमिशन लेने के बाद अगर लैंडलॉर्ड चाहे तो वो एकोमोडेशन को 2 साल के अंदर अंदर भी किसी अन्य पर्सन को रीलेट कर सकता है। नेक्स्ट वी कम टू सबसेक्शन 2। अगर जो लैंडलॉर्ड है उसने पोजेशन रिकवर किया ऑन द ग्राउंड ऑफ 12(1)(e) और 12(1)(f), बट 12(1)(e) और 12(1)(f) के बाद टेनेंट को एविक्ट करने के बावजूद भी यदि लैंडलॉर्ड एकोमोडेशन का पोजेशन नहीं लेता है विद इन द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर भी अगर लैंडलॉर्ड के द्वारा एकोमोडेशन के पोजेशन को नहीं लिया जाता है, देन ऐसी सिचुएशन में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द एविक्टेड टीनेंट, जिस टीनेंट को एविक्ट किया गया है वो टीनेंट क्या करेगा, एप्लीकेशन लगाएगा टू द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, और रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी फिर लैंडलॉर्ड से ये बात कहेगी कि आपने टीनेंट को तो एविक्ट कर दिया, लेकिन 2 महीने हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आपने उस एकोमोडेशन के पोजेशन को वापस नहीं लिया है अपने पास। देन आपको क्या कहा जाएगा कि आप क्या करें, जिस टीनेंट को आपने एविक्ट किया है उसी टीनेंट को दोबारा से एकोमोडेशन का पोजेशन वापस करें, एंड ऑल्सो आप कंपनसेशन भी उसे पे करें, क्योंकि आपने उसे तो निकाल दिया एकोमोडेशन से, लेकिन आपने एकोमोडेशन का पोजेशन अभी तक भी ऑब्टेन नहीं किया। 2 महीने हो जाने के बावजूद भी एकोमोडेशन तो खाली पड़ा हुआ है, तो इसीलिए जिस टीनेंट को आपने निकाला उसी टीनेंट को वापस से एकोमोडेशन का पोजेशन आप दे दें और उसे कंपनसेशन भी दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सबसेक्शन 3। द टीनेंट इज नॉट लायबल टू रिफंड द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। देखिए, जब हमने सेक्शन 12 पढ़ा था तो वहाँ पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 में हमने पढ़ा था कि टीनेंट इज एंटाइटल्ड टू गेट सम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। तो यदि टीनेंट ने सेक्शन 12(7) के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनसेशन का अमाउंट रिसीव करा है, देन ऐसी सिचुएशन में उस अमाउंट को दोबारा से लैंडलॉर्ड को नहीं दिया जाएगा। भले ही सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग टीनेंट को दोबारा से उस एकोमोडेशन का पोजेशन मिल रहा है, वो अपने एकोमोडेशन में री एंटर कर रहा है, इवन देन जो कंपनसेशन का अमाउंट उसे मिला था अंडर सेक्शन 12 क्लॉज 7, वो कंपनसेशन का अमाउंट अभी भी टीनेंट के पास ही रहेगा। टीनेंट उस कंपनसेशन के अमाउंट को वापस से रिटर्न करने के लिए लायबल नहीं है। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 18 रिगार्डिंग द रिकवरी ऑफ पोजेशन फॉर रिपेयर्स, रीबिल्डिंग एंड री एंट्री। यदि देखिए, जो लैंडलॉर्ड है उसने टीनेंट को एविक्ट किया था ऑन द ग्राउंड ऑफ 12(1)(g) और 12(1)(h। टीनेंट ने कोर्ट ने टीनेंट को एविक्ट किया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ 12(1)(g) और 12(1)(h, यानी कि लैंडलॉर्ड ने कोर्ट में इस बात को प्रूव किया कि उस एकोमोडेशन की ज़रूरत है रिपेयर कराने के लिए, या फिर एकोमोडेशन में दोबारा से कुछ रीबिल्डिंग करनी है, इसीलिए एकोमोडेशन की ज़रूरत है। कोर्ट ने इस बात को समझा और टीनेंट को एविक्ट कर दिया। देन ऐसी सिचुएशन में जब कोर्ट टीनेंट को एविक्ट करेगा तो कोर्ट क्या करेगा, टीनेंट से इस बात को पूछा जाएगा कि क्या आप चाहते हैं कि जिस एकोमोडेशन से आपको निकाला जा रहा है, क्या आप उसी एकोमोडेशन में री एंटर होना चाहते हैं। मीन्स टीनेंट से ये पूछा जाएगा कि क्या जब एकोमोडेशन का जो काम है, जिस काम के लिए एकोमोडेशन से आपको निकाला जा रहा है, मीन्स कोई रिपेयर करना है या कोई भी कंस्ट्रक्शन के वजह से आपको एकोमोडेशन से निकाला जा रहा है, तो क्या आप चाहते हैं कि जब आपका जो एकोमोडेशन है उसमें वो काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद क्या आप एकोमोडेशन में री एंटर करना चाहते हैं। एंड यदि टीनेंट इस बात से एग्री हो जाता है कि हाँ ठीक है, जिस एकोमोडेशन से मुझे निकाला जा रहा है, जब उसमें रिपेयर का काम पूरा हो जाए या फिर जो कंस्ट्रक्शन का काम है जब वो कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद ठीक है मुझे दोबारा से उसी एकोमोडेशन में प्लेस कर दिया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट इस बात को स्पेसिफाई करेगा कि द टीनेंट इज एंटाइटल्ड टू री एंटर इनटू दैट एकोमोडेशन।
एंड ऑल्सो यहाँ पर एक चीज़ इंश्योर की जा रही है कि यदि टेनेंट कोर्ट के डायरेक्शंस के बेसिस पर एकोमोडेशन को लैंडलॉर्ड को सौंप देता है कि ठीक है तुम इस एकोमोडेशन में अब अपने रिपेयर वर्क कर लो, या फिर जिस भी कंस्ट्रक्शन के पर्पस से तुम्हें ये चाहिए था मैं तुम्हें एकोमोडेशन दे रहा हूँ, देन ऐसी सिचुएशन में जैसे ही उस एकोमोडेशन का जो रिपेयर है या कंस्ट्रक्शन है जब वो कंप्लीट हो जाएगा, तो जैसे ही काम कंप्लीट होगा, कंप्लीट हो जाने के बाद विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर लैंडलॉर्ड को एकोमोडेशन वापस करना होगा टू द टेनेंट। बिकॉज कोर्ट ने इस चीज़ को टेनेंट से पूछा था और टेनेंट ने कहा था कि हाँ जब एकोमोडेशन का रिपेयर वर्क पूरा हो जाए तो मुझे उस एकोमोडेशन में दोबारा से प्लेस कर दिया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे ही एकोमोडेशन में कंप्लीट हुआ काम, जैसे ही रिपेयर वर्क कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो गया, वैसे ही 1 महीने के अंदर अंदर टेनेंट को वो एकोमोडेशन दोबारा से दे दिया जाएगा। नेक्स्ट, अगर जो लैंडलॉर्ड है ही फेल्स टू कमेंस द वर्क विद इन 1 मंथ, दोबारा देखिए यहाँ पर 1 मंथ का टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया गया है कि यदि टेनेंट को एविक्ट कर दिया जाता है, टेनेंट एकोमोडेशन को लैंडलॉर्ड को सौंप देता है कि ठीक है तुम इस एकोमोडेशन में अब अपना रिपेयर वर्क या कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर सकते हो, लेकिन एकोमोडेशन का पोजेशन लेने के बावजूद भी यदि जो लैंडलॉर्ड है वो 1 महीने के अंदर अंदर उस एकोमोडेशन में कोई भी रिपेयर का काम या कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं करता है, देन ऐसी सिचुएशन में भी कोर्ट के पास ये अधिकार है कि कोर्ट लैंडलॉर्ड को डायरेक्शन देगा कि टेनेंट को दोबारा से उस एकोमोडेशन को सौंप दिया जाए एंड ऑल्सो टेनेंट को कंपनसेशन भी दिया जाए, बिकॉज आपने उसे एविक्ट कर दिया लेकिन आपने अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं किया, इसीलिए टेनेंट इज एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन द accommodation and also to obtain the amount of compensation. Next we come to section 19, that is recovery of possession in case of tenancies for a limited period of time. This is also important, ये भी आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए एकोमोडेशन को लेट आउट किया गया था, ऐसी सिचुएशन में पोजेशन को किस तरह से रिकवर किया जाएगा। सो देखिए, यदि लैंडलॉर्ड जो है उसको ऐसा लगता है कि जिस एकोमोडेशन में वो रह रहा है एज अ पर्पस ऑफ रेजिडेंस, जिस एकोमोडेशन को यूज़ किया जा रहा है उस एकोमोडेशन की थोड़े समय के लिए, किसी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ज़रूरत नहीं है। मीन्स सपोज लैंडलॉर्ड को लगता है कि मुझे इस एकोमोडेशन की 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में लैंडलॉर्ड क्या करेगा, कलेक्टर से परमिशन ऑब्टेन करेगा। ये ध्यान रखें कि विद द परमिशन ऑफ कलेक्टर और विद द परमिशन ऑफ अथॉरिटीज़, जो कि सेक्शन 39 में अथॉरिटीज़ स्पेसिफाई की गई हैं, उन अथॉरिटीज़ की परमिशन के बाद ही इस तरह से पोजेशन को दिया जा सकता है। सो कलेक्टर और सेक्शन 39 में जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे परमिशन लेने के बाद लैंडलॉर्ड क्या करेगा, एकोमोडेशन को लेट आउट कर सकता है फॉर सम लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, किसी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, 6 महीने, 5 महीने, इस तरह से लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए एकोमोडेशन को लेट आउट किया जा सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पर अब एक बात आती है कि अगर एकोमोडेशन को सपोज 6 महीने के लिए लेट आउट किया गया था बट 6 महीने कंप्लीट हो गए, लेकिन जो टेनेंट है वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाने के बावजूद भी एकोमोडेशन से बाहर नहीं निकलता है, एकोमोडेशन का पोजेशन लैंडलॉर्ड को वापस नहीं देता है, देन ऐसी सिचुएशन में लैंडलॉर्ड के पास क्या रेमेडी है। सो द रेमेडी इज़ कि लैंडलॉर्ड क्या करेगा, कोर्ट में अप्लाई करेगा एंड कोर्ट टेनेंट को इस बात का ऑर्डर करेगा कि तुम एकोमोडेशन से एविक्ट हो जाओ और वैकेंट पोजेशन जो है एकोमोडेशन का, एकोमोडेशन को खाली करके लैंडलॉर्ड को सौंप दो, क्योंकि जो तुम्हारी टेनेंसी थी वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए की गई थी। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 20, that is special provisions for recovery of possession in certain cases.
दिस सेक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस एग्जाम में एज वेल एज प्री एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट बनता है ये सेक्शन यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि लैंडलॉर्ड जो है आपका वो कोई कंपनी है या कोई बॉडी कॉरपोरेट है, कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा किसी भी एकोमोडेशन को लेट आउट किया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में उनके पास क्या अधिकार है कि कब वो अपने पोजेशन को रिकवर कर सकते हैं, कब वो अपने एकोमोडेशन को दोबारा से ऑब्टेन कर सकते हैं। सो सेक्शन 20 क्या कहता है कि यदि किसी कंपनी, किसी बॉडी कॉरपोरेट या किसी लोकल अथॉरिटी या पब्लिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा किसी भी एकोमोडेशन को लेट आउट किया जाता है, लेकिन वो ये प्रूव कर देते हैं कि उस एकोमोडेशन को जिसे उन्होंने लेट आउट किया था, उस एकोमोडेशन की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने खुद के एम्प्लॉयज़ के लिए, जो भी उसके एम्प्लॉयज़ हैं। कि सपोज़ कोई कंपनी है और उस कंपनी ने किसी एकोमोडेशन को लेट आउट किया हुआ था, पर अगर कंपनी इस बात को प्रूव कर देती है कि ये जो एकोमोडेशन है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मेरे जो खुद के एम्प्लॉयज़ हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे एम्प्लॉयज़ इस पर्टिकुलर एकोमोडेशन में रहें, या फिर अगर कंपनी इस बात को प्रूव कर देती है कि मुझे इस एकोमोडेशन की ज़रूरत है अपनी खुद की एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए, अपने खुद के काम को वहाँ पर करने के लिए, देन ऐसे सिचुएशन में द कोर्ट मे प्लेस द लैंडलॉर्ड इन द वैकेंट पोजेशन ऑफ एकोमोडेशन। सो कोर्ट क्या करेगा, लैंडलॉर्ड को दोबारा से उस पोजेशन का, उस एकोमोडेशन का पोजेशन दिला सकता है, बट यहाँ पर कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं दैट द कोर्ट इज़ सेटिस्फाइड, कि कोर्ट जो है वो लैंडलॉर्ड को वैकेंट पोजेशन कब देगा, केवल जब कोर्ट इन 4 पॉइंट्स से, इस किसी भी पॉइंट से सेटिस्फाइड होना चाहिए। कि यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो टीनेंट है जिसके पास वो एकोमोडेशन है, वो टीनेंट अब लैंडलॉर्ड की सर्विस में या एम्प्लॉयमेंट में नहीं रहा, तो टीनेंट को एविक्ट किया जा सकता है। या अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि टीनेंट ने जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ऑफ टीनेंसी उन्हें किसी ना किसी तरह से ब्रीच किया है, या जो टीनेंट है उसने एकोमोडेशन के किसी अनऑथराइज्ड पार्ट को, किसी ऐसे पार्ट को ऑक्यूपाई कर लिया है जो कि उसको नहीं दिया गया था, या फिर यदि ये प्रूव हो जाता है कि जो एकोमोडेशन है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बोनाफाइड यानी गुड फेथ में ज़रूरत है किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन को अपने खुद की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए, खुद के काम को करने के लिए, देन ऐसे सिचुएशंस में कोर्ट क्या करेगा, टीनेंट को ऑर्डर करेगा कि तुम इस एकोमोडेशन को एविक्ट कर दो, एंड दैट पर्टिकुलर पब्लिक अथॉरिटी, दैट इंस्टीट्यूशन और द कंपनी इज़ एंटाइटल्ड कि वो अपने एकोमोडेशन को वापस रिकवर कर सकते हैं। एंड देखिए यहाँ पर सेक्शन 20 के बॉटम में एक एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलती है जहाँ पर बताया गया है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो टर्म यहाँ पर यूज़ की गई है उसका क्या मीनिंग है। सो पब्लिक इंस्टीट्यूशन मीन्स एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई लाइब्रेरी भी यहाँ पर हो सकती है, कोई हॉस्पिटल या चैरिटेबल डिस्पेंसरी, ये सभी पब्लिक इंस्टीट्यूशन के मीनिंग में इंक्लूड किए गए हैं। Next we come to section 21 that is permission to construct additional structures। देखिए यहाँ पर section 21, 22 and 23 these are not that much important, इसीलिए इन्हें आप केवल ऐसे ही superficially ध्यान रखें बस। सो सेक्शन 21 दैट इज़ यदि टीनेंट रिफ्यूज़ कर देता है टू अलाउ द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड चाहता है कि अपने एकोमोडेशन में किसी भी प्रकार का कोई इम्प्रूवमेंट करना, कोई कंस्ट्रक्शन करना, लेकिन टीनेंट मना कर देता है लैंडलॉर्ड को कि नहीं नहीं तुम यहाँ पर कोई इम्प्रूवमेंट, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के पास अप्लाई करेगा टू गेट द परमिशन, एंड रेंट कंट्रोल अथॉरिटी उसे परमिशन दे सकती है। यदि रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को लगता है कि उस पर्टिकुलर इम्प्रूवमेंट की या कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है अकोमोडेशन में, तो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी परमिशन दे सकती है।
नेक्स्ट सेक्शन 22 दैट इज स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग द वेकेंट बिल्डिंग साइट्स, कि यदि कोई भी सपोज ये कोई एकोमोडेशन है, इसका कुछ ये पार्ट है जो कि वेकेंट है, जो कि खाली है, देन रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी में ऑथराइज, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो ऑथराइज कर सकती है कि इस वेकेंट पार्ट को, जो कि खाली पड़ा पोर्शन है, उस पोर्शन को एकोमोडेशन से अलग कर दिया जाए, लैंडलॉर्ड को उस एकोमोडेशन को दे दिया जाए और लैंडलॉर्ड फिर वहाँ पर बिल्डिंग वगैरह अपना या जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है उसे कर सकता है। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 23 दैट इज वेकेंट पोजेशन टू लैंडलॉर्ड। यदि जो टेनेंट का इंटरेस्ट है इन दैट पर्टिकुलर एकोमोडेशन इज डिटरमिन्ड बाय द डिक्री और ऑर्डर, यदि कोर्ट के किसी ऑर्डर के द्वारा जो टेनेंट का इंटरेस्ट है एकोमोडेशन में वो कंप्लीट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, देन ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, वो पोजेशन के लिए रिकवरी का ऑर्डर पास कर सकता है दैट द लैंडलॉर्ड इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द पोजेशन, कि लैंडलॉर्ड उस पोजेशन को रिकवर कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिक्री एंड ऑर्डर। और कोर्ट का जो भी डिक्री या जो भी ऑर्डर होगा वो सभी पर्सन्स के ऊपर बाइंडिंग रोल प्ले करेगा। जिस भी पर्सन का राइट अफेक्ट हो रहा है वो सभी पर्सन कोर्ट की उस डिक्री या ऑर्डर से पूरी तरह से बाउंड रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल, हमने सेक्शन 23 तक प्रॉपरली डिस्कस करा है। हम नेक्स्ट अपना वीडियो में सेक्शन 23A टू 23J जो हमारा ये नेक्स्ट पोर्शन है इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है इन एनी मैनर सो डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सभी अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑल्सो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर सभी PDF नोट्स अवेलेबल हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग आवर चैनल। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।